हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है बोल रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है ना, देखिए दो एपी है, ठीक है ना, और उन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है ना, दो एपी है। ठीक, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट टू एपीज बी। एक एपी है और दूसरा आपका है एपी डैश। ठीक है ना, एपी और एपी डैश। ठीक है ना, जैसे A1 A2 A3 होता है तो इसमें A1 A2 A3 होगा और इसमें A1 डैश A डैश 1, ठीक है ना, जैसे इसमें क्या होगा A1 A2 होगा और इसमें क्या आ जाएगा A डैश 1 A डैश 2 A डैश 3। ठीक है ना, ऐसे हो, ठीक है ना, डैश लगाते हो। मतलब ये दो एपी है, लेट कर लेना है। एक एपी है जो होता है नॉर्मल, एक एपी डैश है। ठीक है ना, और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है ना, तो उसको भी लेट कर लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी ए। ठीक है ना, लेट कर लीजिए। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, ए है। ठीक है ना, दो एपी है, एक एपी है, दो एपीज है। ठीक है ना, एक एपी है और एक एपी डैश है। ठीक है ना, इसमें A1 A2 के फॉर्मेट में चलेगा, इसमें A डैश 1 A डैश 2 A डैश 3 के फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, अच्छा समझिएगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर, ठीक है ना, 100 टर्म इज 100। कहने का मतलब समझिए, ये दोनों एपी है। ठीक है ना, तो A1 है ना, अच्छा समझिएगा, ये क्या है, फर्स्ट टर्म हुआ है। A2 यानी सेकेंड टर्म हुआ। ठीक है ना, ऐसे 100 टर्म, ठीक है ना, 100 टर्म, ठीक है ना, 100 टर्म यानी A100। ठीक है ना, अच्छे समझिए, A100। ठीक है ना, और ये A डैश है। ठीक है ना, तो इसका 100 टर्म, इन दोनों का जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100। ठीक है ना, अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, टर्म यानी क्या है, यहां पास जो रहता है ना एन का वैल्यू वो। ठीक है ना, ये वाला एपी का 100 टर्म, ठीक है ना, यानी A100, और ये वाला एपी डैश का 100 टर्म, तो हो जाएगा A डैश 100। ठीक है ना, 100। ठीक है ना, इक्वल टू 100। ठीक है ना, ये यहां पास दिया है डाटा। ठीक है ना, 100। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप A100 को किस तरह से लिख सकते हैं, आपने जस्ट पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि आप इसको A प्लस 99D के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप A2 को A प्लस डी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, A3 को आप A प्लस 2D के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक, A4 को A प्लस 3D के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही आप A100 को आप A प्लस 99D के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, माइनस, अब A डैश 100 है तो यहां पास A डैश सबसे पहले लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहां पास लिखना पड़ेगा आपको 99D, D यानी कॉमन डिफरेंस, A यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, यहां पास A डैश यानी एपी डैश वाला जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो, ठीक, इक्वल टू 100। ठीक है ना, इसका जो डिफरेंस है 100। ठीक है ना, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला चीज मैं आगे पढ़ूंगा ना, जितने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100 है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। ठीक है ना, तो यही पास सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है ना, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा मैं इधर करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास 99D खत्म, बचा क्या, A माइनस A डैश
इक्वल टू 100 है ना। ये आपको हुआ इक्वेशन 1। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड करोगे ना। बोल रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। दो एपी है, एक एपी है, दो एपीज है, ठीक है ना। एक एपी है और एक एपी डैश है, ठीक है ना। एपी में A1 A2 के फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है ना, जो भी टर्म्स होगी, और एपी डैश में सारे टर्म्स A-1 A-2 इस फॉर्मेट में चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है हमने माना है कि A है, ठीक है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों जो एपी है ना, इन दोनों एपीज का, ठीक है ना, जो 100th टर्म है, ठीक है ना, 100th टर्म है, ठीक है ना, वो मतलब जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, ठीक है ना, यानी 100, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? A माइनस A डैश इक्वल टू 100, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि ये जो दोनों एपी है, ठीक है ना, इन दोनों एपी का, ठीक है ना, जो 1000 टर्म, यानी ये वाला एपी का 1000 टर्म यानी 8000, ठीक है ना, माइनस ये वाला एपी का हो जाएगा A डैश 1000। इन दोनों एपीज का जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये 1000 A डैश 1000, इन दोनों एपीज का जो 1000 का डिफरेंस है, ठीक है, 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हमको बताना है, ठीक है ना। वो क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक, बताते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 999D आप लिख सकते हैं, ठीक। एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहां पास माइनस का साइन लगा। इसको आप A डैश प्लस 999D इक्वल टू, हमको बताना है ना, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। RHS में मैं क्वेश्चन मार्क डालते जा रहा हूं, ठीक है ना, और जब आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह लास्ट में आंसर लिख दूंगा, ठीक। आपको नहीं डालना है तो यहाँ पास एक एरो लगा दीजिए या फिर इक्वल का साइन लगाते चले जाइए। आपको अगर क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, ठीक है ना, तो मैं डाले देता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो समझा ही दूंगा, ठीक है ना। क्या होगा, ठीक है ना, मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जो भी आएगा मैं लास्ट में बकायदा अच्छे तरीके से लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस 999D माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म माइनस में चला जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। 999D इक्वल टू 1, ठीक। अब देखते हैं, खत्म, बचा क्या? A माइनस A डैश इक्वल टू 1। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए इसको, मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो मान चुके, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो इसका जो LHS है, ठीक है ना, LHS है, ठीक है, वो इक्वल है। और हम ये पढ़े हैं क्लास 7th 8th 9th, ठीक है ना, सब में पढ़े हैं और अभी पढ़ रहे हैं कि कोई भी दो इक्वेशन का, ठीक है ना, अगर LHS इक्वल है या फिर उन दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास LHS इक्वल है तो RHS में 100 लिख सकता हूं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से मैं यहाँ पास A माइनस A डैश की जगह पे मुझे बात को क्या लिख सकता हूं? 100, ठीक, 100 लिख सकता हूं। A माइनस A डैश की जगह पे 100, ठीक है ना। अब A माइनस A डैश की जगह पे 100 आएगा, ठीक है ना। अब यही बात को समझिए, ठीक है ना, ये जो 100 आया है ना, यही 100 डिफरेंस इन दोनों 1000 टर्म वाला जो डिफरेंस है ना वो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो 100 है आपको यहाँ पास पुट कर देना, ठीक है, फाइनल आंसर में। देयरफॉर थाउजेंड टर्म का डिफरेंस है ना, कितना आ जाएगा? 100, ठीक है ना, इक्वल टू 100, ठीक है ना। FOR होता है ना, FOR ही होता है, समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 A माइनस A डैश का, ठीक है ना, A माइनस A डैश इक्वल टू 100, ठीक है ना। मतलब इसको जब हम सॉल्व करते करते गए तो RHS में क्या मिला? 100 मिला ना, ठीक
ठीक है ना। तो 100 आपको पुट कर देना, या फिर बताना है तो यहाँ पास A1000 माइनस, माइनस का मतलब क्या, डिफरेंस का साइन, और A-1000, ठीक है ना। मतलब इस वाले एपी का 1000 टर्म और इस वाले एपी का 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, ठीक। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको आप उस फॉर्म में लिख लीजिएगा, जैसे लिखते हैं ना कि हेंस का, ठीक है ना। हेंस मतलब एक सेंटेंस में लिख लीजिए, ठीक है ना, सेंटेंस में लिख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 का मतलब इस वाले इक्वेशन 1 में से इसका वैल्यू 100 है, इसलिए हमने इसका 100 पुट कर दिया, तो A माइनस, ठीक, तो वही बात आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।